एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। वुमेन लवर अरेस्टेड फॉर ट्विन मर्डर इन बांसवाड़ा। वुमेन लवर अरेस्टेड फॉर ट्विन मर्डर इन बांसवाड़ा। वुमेन यानी महिला और प्रेमी गिरफ्तार फॉर यानी के लिए, ट्विन मर्डर यानी दोहरे हत्याकांड के लिए इन बांसवाड़ा। बांसवाड़े के अंदर महिला और उसका प्रेमी गिरफ्तार दोहरे हत्याकांड के लिए। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखने का प्रयास करते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। वुमन यानी महिला, लवर यानी प्रेमी, अरेस्टेड यानी गिरफ्तार, फॉर यानी के लिए, ट्विन यानी दोहरे, मर्डर यानी हत्या के लिए, दोहरे हत्याकांड के लिए इन बांसवाड़ा जिले के अंदर। Duo killed woman's husband in 2022. Another man is August this year. Full stop. Duo यानी दोनों ने, killed यानी मारा, husbands woman's husband यानी दोनों ने पहले अभी महिला के पति को मारा 2022 में। Another man in August this year और अन्य को इस वर्ष के अगस्त माह में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डुओ यानी दोनों, किल्ड यानी मारा, वुमेन्स हस्बैंड यानी महिला के पति को इन 2022 यानी 2022 में। अनादर मेन को यानी अन्य व्यक्ति इन अगस्त दिस ईयर यानी इस वर्ष के अगस्त माह में। जयपुर, एक क्राइम स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉलीवुड थ्रिलर दृश्यम। एक क्राइम यानी एक अपराध जो कि सीधा सीधा निकला बॉलीवुड फिल्म दृश्यम से। ठीक है ना, एक क्राइम यानी जो एक अपराध स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉलीवुड दृश्यम, जो कि एक क्राइम जो कि सीधा सीधा निकला बॉलीवुड फिल्म दृश्यम से। ठीक है ना। बांसवाड़ा पुलिस अरेस्टेड 45-year-old वुमेन ऑन फ्राइडे 2 years आफ्टर शी allegedly killed her husband and buried his body in the backyard of the their home. Full stop. बांसवाड़ा पुलिस अरेस्टेड 45-year-old वुमेन ऑन फ्राइडे। बांसवाड़ा पुलिस ने 45 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया शुक्रवार 2 years आफ्टर यानी 2 वर्ष बाद। सी एलिज्ड यानी उसने, एलिज्ड यानी कथित रूप से, किल्ड यानी मारा, हर हस्बैंड यानी अपने पति को, एंड बरीड और गाड़ दिया, हिज बॉडी यानी उसके मृत शरीर को गाड़ दिया, इन द बैकयार्ड ऑफ द दियर होम यानी उनके ही घर के पीछे। ठीक है ना। बांसवाड़ा पुलिस ने एक 45 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया शुक्रवार को 2 years आफ्टर 2 वर्षों बाद। सी एलिज्ड यानी उसने कथित रूप से मार दिया अपने पति को, एंड बरीड उसको गाड़ दिया उसके शरीर को, इन द बैकयार्ड ऑफ दियर होम्स यानी उन्हीं के घर के पीछे। ठीक है, दियर होम्स यानी उन्हीं के घर के पीछे। द शॉकिंग रिवेलेशन केम टू लाइट व्हेन द वुमेन आइडेंटिफाई परम कनिपा was being interrogated for the separate murder case involving her brother-in-law and lover Dhanpal Kanipa. Full stop. The shocking revelation, shocking यानी जो बहुत ही खतरनाक, ठीक है ना, डरावना। ठीक है, शॉकिंग का मतलब डरावना, जो अचंभित कर देने वाला रहस्य उजागर हुआ। रिवेलेशन ये डरावना जो रहस्य उजागर हुआ, केम टू लाइट यानी ये प्रकाश में तब आया, वेन। ठीक है ना, एक जो डरावना और रहस्य उजागर हुआ। ठीक है ना, केम टू लाइट ये मतलब प्रकाश में तब आया, वेन द वुमेन यानी एक महिला, आइडेंटिफाई जिसकी पहचान की गई, परम कनिपा परम या परराम। ठीक है ना, ऐसे पढ़ सकते हो आपको, परम कनिपा वाज बीइंग इंट्रोगेटेड जब उससे पूछताछ की गई, फॉर ए सेपरेट मर्डर यानी एक अलग ही मर्डर यानी हत्या के बारे में, केस इन्वॉल्विंग हर जिसके अंदर शामिल है हर ब्रदर इन लॉ को देवर के लिए भी यूज होता है, जेठ के लिए भी यूज होता है और जीजा के लिए भी यूज होता है। तो यहाँ पर हो सकता है जीजा या फिर जेठ होगा। ठीक है ना, ब्रदर इन लॉ जो कि शामिल है, जो कि उसका लवर भी है, प्रेमी भी है, धनपाल कनिपा। अब इसको वापस समझते हैं हिंदी में। द शॉकिंग रिवेलेशन यानी ये रहस्य तब उजागर हुआ, ये रहस्य ने स्तब्ध कर दिया, केम टू लाइट जब ये प्रकाश में आया, वेन टू वुमेन इन दो महिलाएं, एक महिला है, वेन एक महिला यानी वुमेन यानी महिला, आइडेंटिफाई जिसकी पहचान हुई, परम कनिपा जो पहचान हुई,
मेन ये वुमन के लिए वाज बीइंग इंट्रोगेटेड जिसकी पहचान की गई या जिसको पूछताछ की गई, वाज इंट्रोगेटेड जिसकी इंट्रोगेटेड का मतलब पूछताछ की गई, आइडेंटिफाई का मतलब होता पहचान करना, ठीक है ना, इंट्रोगेटेड का मतलब होता पूछताछ करना। वाज बीइंग इंट्रोगेटेड जब उससे पूछताछ की गई फॉर ए सेपरेट मर्डर यानी एक अलग हत्या के मामले में, केस में, इन्वॉल्विंग जिसके अंदर शामिल है उसका जीजा या जेठ कह सकते हो या जीजा कह सकते हो। जेठ का मतलब होता पति का बड़ा भाई, उसको जेठ बोलते, ठीक है ना, और पति का जो छोटा भाई होता है उसको देवर बोलते, और जीजा उसको बोलते हैं जो उसके ननद मतलब पति के भाई, पति की बहन का जो पति होता है उसको बोलते हैं जीजा, ठीक है ना। और अभी बड़ी सिस्टर का जो भी होता है उसको भी जीजा ही बोलता है, बड़ी सिस्टर का पति भी उसको भी जीजा भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रदर इन लॉ के बहुत सारे रिलेशन होते हैं, ठीक है ना, आप देख लेना इसको। मतलब लोग वह खून के प्यासे कैसे हो रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डरावनी न्यूज है, शॉकिंग रिवेलेशन यानी डरावनी न्यूज। वापस देखते मतलब तब वो लोग स्तब्ध रह गए। ये मामला तब प्रकाश में आया जब एक महिला की पहचान की गई, परम कनिपा, जो कि उससे पूछताछ की गई एक अन्य मामले में, हत्या के मामले में इन्वॉल्व हुई जिसके अंदर उसका जीजा और लवर भी शामिल है, धनपाल कनिपा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एसपी बांसवाड़ा हर्ष अग्रवाल told Times of India that the case began unraveling on August 26 when a FIR was registered Sajjangarh police station regarding the murder of 24-year-old named Sunil full stop. SP हर्ष वी अग्रवाल, एसपी हर्ष वी अग्रवाल अग्रवाला, ठीक है, टोल्स उन्होंने बताया, किसको बताया, टाइम्स ऑफ इंडिया को, कि केस बिगेन अनरेवलिंग, केस सुलझने लगा अगस्त 26 यानी ये मामला है जो 26 अगस्त को सुलझने लगा। वेन FIR वाज रजिस्टर्ड जब एक FIR यानी प्राथमिकी दर्ज हुई एट सज्जनगढ़ पुलिस स्टेशन, सज्जनगढ़ पुलिस थाने के अंदर, रिगार्डिंग इनके संबंध में द मर्डर ऑफ 24 वर्षीय ओल्ड व्यक्ति के मर्डर के संबंध में जिसका नाम है सुनील, ठीक है ना। बांसवाड़ा के जो एसपी है हर्ष वी अग्रवाल, उन्होंने बताया कि ये जो मामला है उस टाइम सुलझने लगा जब एक प्राथमिकी दर्ज हुई थी सज्जनगढ़ पुलिस थाने के अंदर एक व्यक्ति की हत्या को लेकर जिसका नाम है सुनील, वह 24 वर्षीय हैं, ठीक है ना। सुनील हेड रिपोर्टेडली गॉन टू परमा कनिपास हाउस टू डिमांड द रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है ना। सुनील हेड रिपोर्टेडली कथित रूप से सुनील गया था परम कनिपा के घर गया था वो, ठीक है ना। हाउस टू डिमांड यानी मांगने के कारण, रीपेमेंट ऑफ लोन यानी जो उसने पैसे उधार दे रखे थे उसको मांगने के घर गया था। सुनील यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, हेड गोन, और रिपोर्टेडली एडवर्ब का काम कर रही। रिपोर्टेडली कथित रूप से वह गया था उसके परम कनिपा के घर पर, टू डिमांड यानी मांगने के लिए, रीपेमेंट ऑफ लोन यानी लोन के पैसे हैं मांगने के लिए गया था, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू FIR फाइल्ड बाय सुनील्स मदर, Param Dhanpal killed Sunil and disposed of his body, throwing it into river full stop. According to FIR फाइल, जो FIR दर्ज की गई उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू पुलिस FIR, पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, बाय सुनील्स मदर, जो कि सुनील की माता ने दर्ज कराई, परम एंड धनपाल किल्ड सुनील, परम और धनपाल ने किल्ड यानी मार दिया सुनील को, एंड डिपोज्ड ऑफ हिज बॉडी बाय द थ्रोइंग इनटू रिवर, और उन्होंने उसकी बॉडी को उतार दिया किसके अंदर, नदी के अंदर बहा दिया उसकी बॉडी को। डिपोज का मतलब उतार देना या रख देना, ठीक है ना। ऑफ हिज बॉडी यानी उसके शरीर को, थ्रोइंग यानी फेंक देना, इन इट यानी इसे, इनटू द रिवर यानी रिवर के अंदर उसको फेंक दिया, डुबो दिया। When police detained Param and Dhanpal for questioning, they were prepared for answering related Sunil's murder full stop. When यानी जब पुलिस ने डिटेन यानी गिरफ्तार किया, उनको दर दबोचा, पर परम और धनपाल को, फॉर क्वेश्चनिंग यानी पूछताछ के लिए उनको दर दबोचा। They were prepared, वो तैयार थे, for answer related to Sunil's murder, वो सुनील के मर्डर यानी हत्या के आंसर यानी प्रश्न को लेकर वो तैयार थे।
वेन पुलिस डिटेन परम एंड धनपाल, जब पुलिस ने उनको डिटेन यानी धर दबोचा था क्वेश्चनिंग यानी प्रश्न के लिए, दे वर प्रिपेयर्ड, वो तैयार थे, फॉर आंसर रिलेटेड टू सुनील मर्डर, वो सुनील की हत्या के लेकर आंसर के लिए तैयार थे। हावेवर, फिर भी, व्हाट दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर वर द चिलिंग कन्फेशन द फॉलोड, फुल स्टॉप। हावेवर यानी फिर भी, वाट दे वर नॉट प्रिपेयर्ड, वे तैयार नहीं थे, फॉर वाज द चिलिंग कन्फेशन, जो कि शीतल या बुझा हुआ कन्फेशन यानी मतलब जो उन्होंने स्वीकार कर दी, फॉलोड जो अनुगमन किया। ठीक है, कहने का मतलब वो इस चीज के लिए तैयार नहीं थे जो कि शीतल यानी बुझ गई थी। ठीक है, बुझ गई मतलब जो पहले जो उन्होंने मर्डर किया था उसके लिए वो तैयार नहीं थे। ठीक है, हावेवर यानी फिर भी, वाट दे वर नॉट प्रिपेयर्ड, वो तैयार नहीं थे, फॉर वाज द चिलिंग कन्फेशन, जो कि उन्होंने शीतल कन्फेशन यानी स्वीकारोक्ति की, कन्फेशन का मतलब स्वीकारोक्ति करना, द फॉलोड यानी इसकी स्वीकारोक्ति की उन्होंने। ठीक है ना, मतलब उन्होंने मतलब वो क्वेश्चन के लिए तो तैयार थे, लेकिन ये चिलिंग यानी शीतल या बुझे हुए कन्फेशन यानी स्वीकारोक्ति के लिए वो तैयार नहीं थे। ठीक है ना, ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन परम नॉट ओनली provide detail of the Sunil's murder but also confess the murder of her husband Arvind 2 year earlier, full stop. During the interrogation यानी पूछताछ के दौरान परम नॉट ओनली प्रोवाइडेड डिटेल सुनीस मर्डर, सिर्फ उन्होंने सुनीस की मर्डर की मतलब डिटेल यानी विस्तृत जानकारी ही नहीं उपलब्ध कराई, बट आल्सो कन्फेस्ड, और उन्होंने स्वीकारा और ये भी स्वीकारा कि मर्डर हर हस्बैंड, उसने उसके पति की हत्या की अरविंद की 2 year अर्लियर यानी 2 वर्ष पूर्व। ठीक है, परम नॉट ओनली प्रोवाइडेड डिटेल्स, सिर्फ परम ने डिटेल ही प्रोवाइड यानी विस्तृत जानकारी ही प्रोवाइड नहीं की, उपलब्ध नहीं कराई सुनील के मर्डर यानी हत्या की, बट आल्सो सिर्फ इसके अलावा उसने कन्फेस यानी स्वीकार किया, अपने पति की हत्या करना भी कबूल किया उसने, अरविंद 2 year अर्लियर, 2 years यानी 2 वर्ष पहले। ठीक है, उसने अपने पति की हत्या भी कर दी थी। ठीक है, चिलिंग का मतलब शीतल या बुझा हुआ। ठीक है, कन्फेशन का मतलब स्वीकारोक्ति, स्वीकार करना। ठीक है, सर्किल ऑफिसर बागीदौर विनय चौधरी सेड परम हेड फाइल्ड ए मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फॉर हर हस्बैंड आफ्टर द मर्डर, मिसलीडिंग द पुलिस एंड पोर्ट्रेइंग हरसेल्फ ए डिस्ट्रॉट वाइफ सीकिंग जस्टिस, फुल स्टॉप। सर्किल ऑफिसर बागीदौर विनय चौधरी सेड यानी वृत्ताधिकारी बागीदौर विनय चौधरी ने बताया कि परम हेड फाइल, परम ने एक फाइल यानी दर्ज किया था, एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट, उसने एक मिसिंग पर्सन की मतलब प्राथमिकी दर्ज कर रही थी फॉर हर हस्बैंड यानी अपने पति की, आफ्टर द मर्डर यानी हत्या के बाद, मिसलीडिंग यानी गुमराह करने के लिए द पुलिस को, एंड पोर्ट्रेइंग और चित्रित कर रखा था हरसेल्फ और अपने आप को चित्रित कर रखा है, डिस्टोर्टेड लव यानी एक भूखी या मतलब व्याकुल पत्नी के रूप में उसने अपना आप को चित्रित करा, सीकिंग जस्टिस जो न्याय की गुहार लगा रही थी। ठीक है ना, वापस देखते हैं। सर्किल ऑफिसर यानी सर्किल अधिकारी ने बताया यानी वृत्ताधिकारी यानी ने बताया कि बागीदौर वृत्ताधिकारी ने बताया कि विनय चौधरी जो है इनका नाम, उन्होंने बताया कि परम हेड फाइल, परम ने एक मामला दर्ज करवा रखा था यानी गुमशुदगी का एक व्यक्ति का। ठीक है, फॉर हर हस्बैंड यानी अपने पति के लिए, आफ्टर दैट मर्डर यानी हत्या के बाद, मिसलीडिंग द पुलिस यानी पुलिस को गुमराह करने के लिए, और एक कहानी रच रखी थी हर सेल्फ यानी पोर्ट्रे, अपने आप को चित्रित कर रखा था एज ए डिस्टोर्टेड वाइफ यानी व्याकुल पत्नी जो कि न्याय की गुहार लगा रही, इसके रूप में उसको प्रदर्शित कर रखा था, चित्रित करता था। पोर्ट्रेट का पोर्ट्रेइंग का मतलब चित्रित करना, डिस्टोर्टेड यानी व्याकुल पत्नी। She even demanded that the police find her missing husband, all the while knowing his remains were buried just behind her house, full stop. She even demanded, जबकि वह मांग कर रही थी कि पुलिस फाइंड हर मिसिंग हस्बैंड, पुलिस उसके पति को ढूंढ निकाले, आल जबकि, द वाइल नाउ सब वह जानती थी, हिज रिमेंड वर बरीड उसके जो कंकाल है वो दबे हुए हैं, जस्ट बिहाइंड हर हाउस उसके घर के पीछे। ठीक है ना, सी इवन डिमांडेड जब उसने मांग रखी थी कि पुलिस फाइंड हर मिसिंग हस्बैंड, वह अपने खोए हुए पति को ढूंढ निकाले,
आल यद्यपि वाइल नाउइंग सब वह जानती थी हिज रिमेन्स वर बरीड उसके जो अवशेष हैं वो दबा दिए गए जस्ट बिहाइंड हर हाउस यानी उसके घर के पीछे उसको गाड़ दिया गया। ठीक है, बरीड का मतलब होता है गाड़ देना। एक्टिंग ऑन हर कन्फेशन पुलिस टीम examined the body in backyard on Saturday full stop. Acting on her confession उसकी स्वीकारोक्ति के ऊपर द पुलिस टीम exhumed द बॉडी पुलिस टीम ने निकाल डाला यानी खोद कर निकाल डाला यानी उसका वापस निकाल डाला किसको उस बॉडी को। द पुलिस टीम exhumed द बॉडी यानी पुलिस टीम ने उस बॉडी को पुनः निकालना फ्रॉम द बैकयार्ड यानी उसके आहते से जो कि पीछे के आहता है उससे ऑन द सैटरडे यानी शनिवार को। एक्टिंग और कन्फेशन यानी जो उसने स्वीकारोक्ति की उसके ऊपर पुलिस टीम एक्ज्यूम्ड पुलिस टीम ने निकाल डाला द बॉडी यानी शरीर को फ्रॉम द बैकयार्ड यानी पीछे से ऑन सैटरडे यानी शनिवार को। वाट दे फाउंड वर ओनली स्केटल रिमेन्स जो कि दे यानी उन्होंने पाया वर थे ऑन स्केटल रिमेन सिर्फ और सिर्फ कंकाल अवशेष बचे हुए थे। ठीक है ना, 2 साल पहले किसी व्यक्ति को अगर गाड़ दिया जमीन में मरे हुए व्यक्ति को तो उसके तो कंकाली अवशेष रहेंगे। अब तो ये क्या रहेगा, बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही भयानक रहस्य है ये। वाट दे फाउंड उन्होंने पाया ओनली स्केटल रिमेन जो कि केवल और केवल हड्डियां अवशेष रहे थे, हड्डियों के अवशेष रहे। विच वर सेंड टू फोरेंसिक एग्जामिनेशन एंड पोस्टमार्टम फुल स्टॉप। विच यानी जिनको किसके लिए स्केटल के लिए विच आया, अगर कोई व्यक्ति होता तो यहाँ पे हुआ था। वर सेंड उन्हें भेज दिया गया फोरेंसिक एग्जामिनेशन फोरेंसिक जांच के लिए एंड पोस्टमार्टम के लिए। द बोन्स वर आल्सो हैंडेड ओवर द अरविंद मदर फॉर ए प्रॉपर फ्यूनरल। द बोन यानी जो वह हड्डियां हैं वर आल्सो हैंडेड सौंप दी गई टू अरविंद मदर यानी अरविंद की माता को फॉर प्रॉपर फ्यूनरल यानी एक फ्यूनरल यानी प्रॉपर यानी एक उचित अंतिम संस्कार के लिए फ्यूनरल। ठीक है ना, अंतिम रस्म के लिए। द बोन यानी वो हर उस हड्डियों को वर आल्सो हैंडेड ओवर यानी सौंप दिया द अरविंद मदर यानी उनकी माता को फॉर प्रॉपर फ्यूनरल यानी प्रॉपर यानी अंतिम संस्कार के लिए। ठीक है ना, एक मतलब समयबद्ध और एक सुचारू अंतिम संस्कार के लिए। प्रॉपर का मतलब यही होगा यहाँ पे। द केस हैज लेफ्ट लोकल कम्युनिटी ए शॉक एज द seemingly ordinary woman turned out at the center of the heinous crime full stop. The case has left case यानी ये जो मामला है has left यानी उसने छोड़ दिया local community in shock यानी इस केस ने लोकल यानी स्थानीय समुदाय को मतलब शोक यानी स्थानीय समुदाय इससे आहत हो गया है, मतलब वह स्तब्ध रह गया। इस समुदाय यानी जो वहाँ का जो स्थानीय समुदाय है वो इस मामले को लेकर स्तब्ध हो गया। ये जैसा कि द सीमिंगली ऑर्डिनरी वुमेन टर्न आउट बी ए सेंटर ऑफ द टू हीनियस क्राइम। जैसा कि एक साधारण दिखने वाली जो महिला है वो टर्न आउट वो उभर कर निकली टू बी ए सेंटर ऑफ द टू हीनियस क्राइम यानी जघन्य अपराध की मेन मुख्य भूमिका के अंदर वो उभर कर सामने आई। ठीक है ना, जैसा कि सीमिंगली ऑर्डिनरी वुमेन यानी सामान्य दिखने वाली महिला टर्न आउट यानी उभर का नाना टू बी एट द सेंटर ऑफ द हीनियस क्राइम इस क्राइम की इस घटना की मुख्य आरोपी के रूप में यानी जो जघन्य अपराध किया उसके मुख्य आरोपी के रूप में उभर कर रही। ठीक है ना, द पुलिस आर कंटिन्यूइंग दियर इन्वेस्टिगेशन टू अनकवर एनी एडिशनल डिटेल रिलेटेड टू दीज मर्डर फुल स्टॉप। द पुलिस आर कंटिन्यूइंग पुलिस कर रही है लगातार दियर इन्वेस्टिगेशन उनकी जांच टू अनकवर यानी उजागर करने के लिए एनी एडिशनल यानी अतिरिक्त जानकारी रिलेटेड टू द दीज मर्डर इन हत्याओं से संबंधित कोई अन्य जानकारी उजागर करने के लिए पुलिस लगातार छानबीन खोज कर रही है। ठीक है ना, द पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा बी प्लस वर्ब में आईएनजी। द पुलिस आर कंटिन्यूइंग पुलिस कर रही है दियर इन्वेस्टिगेशन यानी उनकी जांच टू अनकवर यानी पता लगाने के एनी एडिशनल डिटेल यानी कोई भी अतिरिक्त जानकारी रिलेटेड टू दीज मर्डर यानी इन मामलों से इन हत्याओं से संबंधित। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर कर देना।